असम के बाद दक्षिण भारत का रुख, तमिलनाडु की झांकी, पल्लव शासकों के समय बने शोर मंदिर और दूसरे स्मारकों को दर्शाती। पल्लव दक्षिण भारत के शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने इनका निर्माण करवाया और यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया है। चट्टानों से और पत्थरों से काटकर बनाए गए ये मंदिर और स्मारक अद्भुत हैं और शोर मंदिर बनाए गए 7 मंदिरों में से अकेला बचा है। From the Shore Temple of Tamil Nadu, we move to the Saints of Maharashtra. This tableau highlights the influence of the Bhakti movement. This freed devotion from the shackles of rituals and also promoted equality and brotherhood. Bhakti Bhav in display on Rajpath in more ways than one. The middle part of the tableau depicts the historic meeting between Sant Tukaram Maharaj and Chhatrapati Shivaji Maharaj. And this meeting is seen as the convergence of Bhakti and Shakti. Moving on to the northern state of Uttarakhand, the theme of the tableau, Kedarkhand. Uttarakhand, a preferred destination for spiritual peace and yoga. 4 sacred pilgrimage sites and is also home to the holy river Ganga, called Devbhumi, the land of gods. पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, हीराने में तपता योगी कौन है, नाद न कोई तारा, डमरू कभी कबारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। The rear portion of the tableau shows the temple of Lord Kedar, which is one of the 12 Jyotirling. Divyashila, known to be the divine rock that stood in the way of the floods and saved the Kedarnath shrine from disaster in 2013, is just shown behind the temple. राजपथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक वैभव और परंपरा के रंगों से सजा धजा नजर आ रहा है। देवभूमि तपोभूमि उत्तराखंड की झांकी और उसके बाद अब बारी आ रही है छत्तीसगढ़ की, जहां पर लोक संगीत की छटा अब राजपथ पर बिखर रही है। अलग अलग वाद्य यंत्र इस झांकी में दर्शाए गए हैं। छत्तीसगढ़ की इस झांकी के अगले भाग में धनकुल नाम का वाद्य यंत्र है और मध्य भाग में तोड़ी और तुरही, जो उपस्थित जनसमूह को विस्मित कर रहा है, संबोधित कर रहा है, सम्मोहित कर रहा है। विशिष्ट दर्शक दीर्घा, जिसमें उपस्थित गण्यमान्य अतिथि
राष्ट्रीय स्तव का उत्साह बनते हुए। और अब पंजाब की बारी। पंजाब की झांकी में 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी को उसे समर्पित किया गया है, जिनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ। पंजाब की झांकी में 400वें प्रकाश पर्व को चिन्हित करने वाली दिव्य और निर्मल आभा बिखरे रही है। एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश झांकी के माध्यम से। And now Rajpath has come alive to the lilting sound of music from Tripura. Tripura is known for her rich, eco-friendly tribal traditions in which bamboo plays an important part. The theme of the tableau, eco-friendly Atmanirbhar Tripura. Tripura is home to 19 tribes and bamboo features prominently in their lives. The dance that we see is Libang Bumani of the Tripuri people. India is moving forth on the wheels of change. The tableau from West Bengal showcases Shobuj Sathi, or the Green Companion, the bicycle, a powerful tool for access to higher education. The West Bengal government has distributed 1 crore free bicycles to students across the state to encourage children to go to school. The inkpot and stack of books represents empowerment through education. Next is the tableau of Sikkim, home to glaciers and alpine meadows. The tableau depicts the famous Bhangra project. वक्त के आईने से तारीख में दर्ज होता हुआ गणतंत्र दिवस और खूबसूरत पर्वतीय राज्य सिक्किम की झांकी, इसमें पंग लाब्सोल त्योहार को मनाया जा रहा है। सिक्किम के संरक्षक देवता कंचनजंगा पर्वत की इस त्योहार में पूजा की जाती है। सिक्किम की पवित्र भूमि की रक्षा ये देवता करते रहे हैं। इसी कामना के साथ इस त्योहार पर परंपरागत रूप से प्रार्थना और नृत्य के जरिए देवता का आह्वान किया जाता है। और अब उत्तर प्रदेश की झांकी, इसमें भगवान राम के बनने वाले भव्य राम मंदिर के दर्शन कीजिए। झांकी के अगले हिस्से में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा है।
जिन्हें रामायण की रचना करते हुए दर्शाया गया है। जहाँ योद्धा सिया राम की देती समता का संदेश, कला और संस्कृति की धरती, धन्य धन्य उत्तर प्रदेश। गोरख तुलसी सूर कबीरा भक्ति मार्ग का करें बखान, पागल दास मृदंग बजाते शहनाई बिस्मिल्लाह खान। विविध विचारों का प्यार भरा परिवेश, इसी धरा पर दिया बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश। धन्य धन्य उत्तर प्रदेश, धन्य धन्य उत्तर प्रदेश। सरयू के तट पर दीपोत्सव की छटा बिखरी है। दीपोत्सव ने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। आस्था की नगरी अयोध्या, भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या। And from Uttar Pradesh, we move to its neighbor Delhi, going past the saluting pace. In Rajpath, New Delhi, the tableau from Delhi. Its theme, Shah Jahanabad, redevelopment. The tableau reimagines inclusive streets with open public plazas, safe cycle lanes and accessible walkways interspersed with the sound of prayers from diverse places of worship in the area. Color, culture and creativity in its myriad forms on display here. Gliding now past the saluting base, the tableau from Karnataka. Its theme, Vijayanagara, the city of victory. The Vijayanagara Empire was based in the Deccan Plateau region of South India, founded in 1336 by the brothers Harihara and Bukka. The capital of Vijayanagara Empire was Hampi. In fact, the rule was treated as a golden era in the history of Karnataka. राजपथ पर अब चलते हैं केरल की ओर। झांकी में सुदूर दक्षिण में स्थित केरल राज्य के कोयर को दर्शाया गया है। केरल राज्य की इस झांकी में महिला सशक्तिकरण का चित्रण है। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के दर्शन हो रहे हैं। राज्य के प्रमुख पशु हाथी को भी दिखाया गया है। केरल शब्द का उद्गम केरा से हुआ है, जिसका अर्थ है नारियल, और केरलम शब्द का अर्थ है नारियल के वृक्षों की भूमि। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम समृद्ध सांस्कृतिक वैभव का प्रदर्शन। अगली झांकी आंध्र प्रदेश से, जिसमें विजयनगर शैली के लेपाक्षी मंदिर निर्माण को दर्शाया गया है। इस झांकी में विजयनगर साम्राज्य की एक झलक भी हमें देखने को मिलती है।
आंध्र प्रदेश के इस लेपाक्षी मंदिर का निर्माण दो भाइयों विरुपन्ना और वीरन्ना ने कराया था। मंदिर के निकट ही विशाल नंदी की प्रतिमा है, जिसका निर्माण एक ही बड़ी शिला से किया गया है। जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, A palimpsest of our ancient traditions and modern sensibilities, the essence of India, and now a glimpse of the land of the dawn-lit mountains, Arunachal Pradesh. Is East meets West. The tribes of the eastern and western parts of the state display their cultural and folk traditions.